नमस्कार दोस्तों, वाणी हिंदी अकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज मैं हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आई हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1। नागरी प्रचारिणी सभा से जुड़ा है ए प्रेमचंद, बी मुक्तिबोध, सी अज्ञे, डी श्याम सुंदर दास। इसमें डी विकल्प सही होगा। श्याम सुंदर दास नागरी प्रचारिणी सभा काशी से जुड़े हैं। नागरी प्रचारिणी सभा काशी की स्थापना 16 जुलाई 1893 में काशी में की गई, जिसमें 3 लोग शामिल थे, श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार। 3 लोग शामिल थे। अगला क्वेश्चन देखिए। पूर्वी हिंदी की बोली है ए ब्रज, बी बघेली, सी पहाड़ी, डी हरियाणवी। इसमें बी विकल्प सही होगा। पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अगला क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन सा कवि प्रगतिवादी नहीं है? केदारनाथ अग्रवाल, बी भवानी प्रसाद मिश्र, सी त्रिलोचन, डी शिवमंगल सिंह सुमन। इसमें बी विकल्प सही होगा। भवानी प्रसाद मिश्र प्रगतिवादी कवि नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। भारतेंदु ने किस भाषा में अपने काव्य की रचना की है? ए खड़ी बोली हिंदी में, बी अवधी में, सी ब्रज भाषा में और डी कन्नौजी में। इसमें सी विकल्प सही होगा। ब्रज भाषा में। भारतेंदु युग में ब्रज भाषा का बोला बाला था गद्य और पद्य दोनों में। खड़ी बोली फिर द्विवेदी युग में जाकर स्थापित हुई, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी काव्य रचना ब्रज भाषा में की है। इन्होंने सिर्फ खड़ी बोली में एक कविता लिखी है जिसका नाम है फूलों का गुच्छा। इसमें सी विकल्प सही होगा। ब्रज भाषा में इन्होंने अपनी रचना की है। अगला क्वेश्चन देखिए। नीचे दिए नामों में से भारतेंदु मंडल के लेखकों के साथ किसका नाम नहीं आता? ए बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु मंडल के लेखक हैं, प्रेमचंद, प्रताप नारायण मिश्र और बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। इसमें बी विकल्प सही होगा। प्रेमचंद भारतेंदु मंडल के लेखक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। पौंचर्यु किसकी रचना है? ए अब्दुल रहमान की, बी विद्यापति की, सी शंभू की, डी चंद्रवरदाई की। इसमें सी विकल्प सही होगा। शंभू की रचना है पौंचर्यु, जिसमें राम का वर्णन है, राम कथा है। अगला क्वेश्चन देखिए। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, यह किस कवि की उक्ति है? ए सूरदास की, बी तुलसीदास की, सी परमानंद दास की और डी कुंभन दास की। इसमें डी विकल्प सही होगा। कुंभन दास की पंक्तियां हैं, जब अकबर के द्वारा कुंभन दास को सीकरी बुलाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, यह कविता पंक्ति किसकी रचना है? ए मीराबाई की, बी सूरदास की, सी कृष्णदास की और डी रैदास की। इसमें बी ए विकल्प सही होगा। मीराबाई की पंक्तियां हैं बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मीराबाई कृष्ण भक्त कवित्री थी। अगला क्वेश्चन देखिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र के श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? ए सिनेमा, बी विज्ञान, सी समाज सेवा, डी साहित्य। इसमें डी विकल्प सही होगा। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीराबाई द्वारा लिखी गई है? ए नेहमंजरी, बी नरसिंह जी का मायरा और सी राधा सुधानिधि, डी प्रेम वाटिका। इसमें बी विकल्प सही होगा। नरसिंह जी का मायरा है, मायका नहीं। नरसिंह जी का मायरा मीराबाई के द्वारा लिखी गई रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए। किस कवि ने अपनी कविता में भगवान कृष्ण की लुक्टी और कंबल के सामने तीनों लोकों का राज्य त्यागने की बात कही है? ए कबीर ने, बी रहीम ने, सी रस खान ने और डी उस्मान ने। इसमें सी विकल्प सही होगा। रस खान ने। रस खान ने भगवान श्री कृष्ण के लुकटी और कंबल के सामने तीनों लोकों का राज्य त्यागने की बात कही है। सी विकल्प सही होगा। रस खान ने। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित नीचे लिखे ग्रंथों में से कौन सा काव्य बिहारी लाल द्वारा लिखा गया है? ए बिहारी सतसई, बी शिवराज भूषण,
सी आनंद विलास और डी रामचंद्रिका। इसमें विकल्प सही होगा बिहारी सतसई। बिहारी लाल के द्वारा लिखी गई है बिहारी सतसई। बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं और जिन्होंने एकमात्र रचना बिहारी सतसई की है और इसे लिखकर ये हिंदी संसार में अमर हो गए हैं। गागर में सागर भरने का काम इन्होंने बिहारी सतसई में किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, रीतिकाल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? काव्य में श्रृंगार और विलासिता की प्रधानता थी। बी, कवियों ने साहित्य के अंगों के लक्षणों और उदाहरणों की रचना की। सी, राधाकृष्ण के प्रेम के बहाने सांसारिक वासना के रंगीन चित्र साहित्य में चित्रित किए। डी, राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ। इसमें डी विकल्प ही असत्य कथन है। रीतिकाल में राष्ट्रीय भावना से युक्त रचनाओं को नहीं लिखा गया है, राष्ट्रीय भावना का विकास नहीं हुआ है। डी विकल्प असत्य कथन है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस कवि ने अपने काव्य में श्रृंगार रस को रसराज की मान्यता दी? बिहारी, बी देव, सी भूषण, डी मतीराम। इसमें बी विकल्प सही होगा देव। देव कवि ने श्रृंगार रस को रसराज की मान्यता दी। अगला क्वेश्चन देखिए, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ किसकी पंक्ति है? अज्ञे, बी नागार्जुन, सी राम कुमार वर्मा, डी राम से शमशेर बहादुर सिंह। इसमें विकल्प सही होगा अज्ञे। अज्ञे की पंक्तियां हैं, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, वेणु लो गूंजे धरा के रचयिता हैं? ए गोपाल शरण सिंह, बी भारतेंदु, सी माखनलाल चतुर्वेदी, डी दिनकर। इसमें सी विकल्प सही होगा। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है वेणु लो गूंजे धरा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से बालकृष्ण शर्मा नवीन की कृति नहीं है? ए कवासी, बी साकेत, डी सी कुमकुम, डी अपलक। इसमें बी विकल्प सही होगा। साकेत नवीन जी की रचना नहीं है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अवधूत संप्रदाय किसे कहा जाता है? राम भक्ति धारा को, कृष्ण भक्ति धारा को, सी नाथ संप्रदाय को, डी ब्रह्म संप्रदाय को। इसमें सी विकल्प सही है। नाथ संप्रदाय को कहा जाता है अवधूत संप्रदाय। अवधूत मत के नाम से विख्यात है? ए नाथ संप्रदाय, बी जैन संप्रदाय, सी मुस्लिम संप्रदाय, डी सिख संप्रदाय। इसमें ए विकल्प सही होगा, नाथ संप्रदाय। अगला क्वेश्चन देखिए, योग संप्रदाय किसे कहा जाता है? बौद्ध धर्म को, सहजयान को, सी महायान को, डी नाथ संप्रदाय को। इसमें डी विकल्प सही होगा। नाथ संप्रदाय को योग संप्रदाय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, योग मार्गी कहा जाता है? जैनियों को, नाथों को, बौद्धों को और वैष्णवों को। इसमें बी विकल्प सही होगा। नाथों को योग मार्गी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 64 महापुरुषों की कथा किस रचना में है? ए पौंचरियों, बी महापुराण, सी कीर्तिलता और डी नाग कुमार चरित। इसमें बी विकल्प सही होगा। महापुराण पुष्पचंद की रचना है जिसमें 64 महापुरुषों की कथा का वर्णन किया गया है। बी विकल्प सही होगा, महापुराण। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसाद के किस उपन्यास में प्रेम के आदर्श रूप को व्याख्यायित किया गया है? ए इरावती, बी कंकाल, सी तितली और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें सी विकल्प सही होगा, तितली। तितली उपन्यास में प्रेम के आदर्श रूप को चित्रित किया गया है। सी विकल्प सही होगा। इरावती इनका ऐतिहासिक उपन्यास है जो अधूरा है। अगला क्वेश्चन देखिए, तितली कब प्रकाशित हुआ? तितली उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? प्रेम प्रसाद जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है। तितली कब प्रकाशित हुआ? 1934 में, 1933 में, 1930 में और डी 1927 में। इसमें ए विकल्प सही होगा। 1934 में तितली उपन्यास का प्रकाशित हुआ। 52 लो चलना। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी के किस उपन्यास में अंतर्जातीय विवाह की समस्या को उठाया गया है? जी में, भिखारिणी में, सेवा सदन में और वेश्यापुत्र में। इसमें बी विकल्प सही होगा। भिखारिणी में
अंतर जातीय विवाह की समस्या को उठाया गया है। विकारिणी उपन्यास विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक का है जो 1929 में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेश्या वर्ग की समस्याओं को अपने उपन्यास की कथावस्तु बनाया है। ए वृंदावन लाल वर्मा ने, बी पांडे बेचन शर्मा ने, सी जैनेन्द्र ने और डी दुष्यंत कुमार ने। इसमें बी विकल्प सही होगा। पांडे बेचन शर्मा उग्र ने अपने उपन्यासों की कथावस्तु बनाई है वेश्या वर्ग की समस्या। अगला क्वेश्चन देखिए, वृंदावन लाल वर्मा कैसे उपन्यासकार हैं? ए सामाजिक, बी आदर्शोन्मुखी, सी रोमांचकारी और डी ऐतिहासिक। इसमें डी विकल्प सही होगा। वृंदावन लाल वर्मा ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वृंदावन लाल वर्मा का सामाजिक उपन्यास है। ए गढ़ कुठार, बी मर्गनयनी, सी प्रत्यागत और डी विराट की पद्मिनी। वृंदावन लाल ने कुछ सामाजिक उपन्यास लिखे हैं और कुछ ऐतिहासिक उपन्यास लिखे हैं। इसमें इनका सामाजिक उपन्यास प्रत्यागत है। प्रत्यागत इनका एक सामाजिक उपन्यास है और सी विकल्प सही होगा, प्रत्यागत। गढ़ कुठार और मर्गनयनी, विराट की पद्मिनी तीनों उपन्यास ऐतिहासिक उपन्यास है। गढ़ कुठार को इन्होंने 1928 में लिखा है, मर्गनयनी को 1950 में और प्रत्यागत को इन्होंने 1929 में लिखा है जो एक सामाजिक उपन्यास है, और विराट की पद्मिनी 1936 में लिखा है। तीनों उपन्यास इनके ऐतिहासिक उपन्यास है। प्रत्यागत एक सामाजिक उपन्यास है। अगला क्वेश्चन देखिए, सी विकल्प सही होगा, प्रत्यागत 1929 में लिखा गया है। सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति करता है ये उपन्यास। अगला क्वेश्चन देखिए, कंकाल उपन्यास की कथावस्तु कैसी है? ए सांस्कृतिक, बी बोधकालीन, सी सामाजिक, डी ऐतिहासिक। इसमें सी विकल्प सही होगा, सामाजिक। अगला क्वेश्चन देखिए, रानी केतकी की कहानी शैली की दृष्टि से कैसी है? ए सूत्रात्मक, बी विचारात्मक, सी हास्य प्रधान और डी ललित। रानी केतकी की कहानी को ईशान खां ने लिखा है और यह है, इसमें सी विकल्प सही होगा, हास्य प्रधान कहानी है। रानी केतकी कहानी ईशान खां के द्वारा लिखी गई है और ईशान खां की भाषा वही चुलबुली, चटपटी, चुटकीली और मुहावरेदार भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। ये हास्य प्रधान रचना है। सी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1900 में, बी 1800 में, सी 1850 में और सी डी 1790 में। इसमें बी विकल्प सही होगा, 1800 में पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। बी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई? ए दिल्ली में, बी मुंबई में, सी कोलकाता में और डी मद्रास चेन्नई में। इसमें सी विकल्प सही होगा, कोलकाता में पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन देखिए, पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? ए गिलक्राइस्ट ने, बी डलहौजी ने और सी मार्क्वेस वेलेजली ने और डी विलियम बेंटिक ने। इसमें सी विकल्प सही होगा, मार्क्वेस वेलेजली ने पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, पोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी भाषा की देखरेख करने वाले थे लल्लूलाल, गिलक्राइस्ट, सदलमिस, लॉर्ड वेलेजली। इसमें बी विकल्प सही होगा, गिलक्राइस्ट। गिलक्राइस्ट पोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी भाषा से संबंधित इस भाषा विभाग की देखभाल करते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, नासिकेतोपाख्यान के रचयिता हैं लल्लूलाल, बी सदल मिश्र, सी सदाशुकलाल और डी भारतेंदु। इसमें बी विकल्प सही होगा, सदल मिश्र। नासिकेतोपाख्यान के रचयिता सदल मिश्र हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नासिकेतोपाख्यान का दूसरा नाम क्या है? ए चंद्रावती, बी चंद्रावल, सी रामायण,
डी रामचंद्रिका। इसमें ए विकल्प सही होगा, चंद्रावती नासिकेतोपाख्यान का दूसरा नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला और अंतिम क्वेश्चन देखिए। हिंदी गद्य के विकास में योग देने वाले प्रथम पत्र उद्दंत मार्तंड का संपादन संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, बी पंडित जुगल किशोर, सी लल्लूलाल और डी शिव सिंह सेंगर। इसमें बी विकल्प सही होगा, पंडित जुगल किशोर इसके संपादक थे और यह पत्र कलकत्ता से प्रकाशित होता था, कलकत्ता से प्रकाशित किया गया। इस प्रकार दोस्तों हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखा है। धन्यवाद आप सबको, मिलते हैं अगली वीडियो में अन्य किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों, देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।